हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास के द्वारा लिखा गया राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो आइए आज हम पढ़ते हैं तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरों जिला एंटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। अब थोड़ा सा पाठ के बारे में जान लेते हैं। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, हुई केऊ इक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहीं किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। सेवकु सोज करे सेवकाई, अरि करनी करी करही लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नाथ मारे जही सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अब माने। बहु धनोई तोरी लड़काई,
कभू ना असी रिस किन्हीं गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाई कह भृकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार। धनहि सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा। भंजनी हारा का जो अर्थ है भंग करने वाला। भंजनी हारा का अर्थ है भंग करने वाला। होई केऊ इक दास तुम्हारा। जो शिव धनुष को टूटने पर मुनि परशुराम को अत्यंत क्रोधित हुआ देखकर श्री राम विनम्रता पूर्वक बोले, क्या बोलते हैं? ना शंभु धनु भंजनी हारा, होई केऊ इक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आयसु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? सुनी रिसाई, यह सुनकर सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। रिसाई का अर्थ होता है क्रोध करना। यह सुनकर क्रोधी मुनि क्रुद्ध होकर बोले, सेवक सेवकू सो जो करे सेवकाई। सेवक वह होता है, सेवकू सो जो सेवकाई, सेवक वह होता है अरि करनी करी करी लड़ाई। जो सेवा का काम करे, सेवकू हूँ जो करे सेवकाई, सेवक वही होता है जो सेवा का काम करे। अरि करनी कर करी लड़ाई। और क्या बोलता है? शत्रु का काम किस चीज का होता है? लड़ाई करना ही होता है। और शत्रु के लिए तो लड़ाई ही करनी चाहिए और उसका काम ही लड़ाई करना होता है। ठीक है। अब क्या बोलता है? सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मेरा। अब क्या बोलता है कि शिव धनु, शिव को धनुष वाला, सुनु राम, हे राम सुनु, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है। ठीक है। रिपु में नहीं होता है शत्रु, और सहस बाहु जो राजा था एक, जिसने क्या किया था? परशुराम की माता का वध कर दिया था। ठीक है। और तब बोलता है कि हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह शस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। बोलता है कि उसे इस समाज को छोड़ करके, वो स्वयं ही इस समाज को छोड़ करे, बिहाई बिलगाऊ अलग होना, अलग हो जाए, बिल्कुल छोड़ जाए, इस सभा को छोड़ करके निकल जाए, अलग हो जाए। नहीं तो ना तो मारे जाहीं सब राजा, नहीं तो सारे राजा जो है वो मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धई अब माने। अब क्या होता है कि मुनि के वचन सुन करके लक्ष्मण जो है अपमाने, अपमान, मुनि वचन के जो मुनि के वचन सुन करके लखन मुस्कुराने लगे। और क्या बोलते हैं? परशुराम का अपमान करते हुए बोले, क्या बोलते हैं कि हे गोसाई, बहु धनुई तोरी लड़काई। लड़काई, बचपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी है। बचपन में बहु धनुई तोरी लड़काई, बचपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी हैं। कभो ना असी रिनी किन्हीं गोसाई। अब क्या बोलते हैं कि किंतु आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया है। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी ही धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। यह सुनकर भृगु वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही ना संभार। हे राजपुत्र,
काल के वश होने के कारण तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। धनोई सम त्रिपुरा धिनु विदित सकल संसारा। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुई के समान है? आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अब आज आप इसको पढ़ेंगे और याद भी करेंगे और कॉपी पे लिखेंगे। फिर मिलते हैं अगले पहरे के साथ।